तो सेगा एडमायर के वीडियो को धमाकेदार रिस्पांस के बाद आज टाइम है Q&A सेशन का। तो आज देखेंगे कि क्या क्या आपके सवाल है और मैं ट्राई करूंगा उसको बेस्ट पॉसिबल आंसर करने की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कसका है मंडे एंड आई होप आप सब लोग अति उत्तम होंगे। जहां पे भी रहोगे कुछ धमाकेदार करते रहोगे। तो PS व्लॉग्स लिखते हैं सर सेगा एडमायर या नोबल का रिव्यू करो। तो भाई सेगा एडमायर C 2026 आ चुका है। अब इसका 100 किलोमीटर का रिव्यू जल्दी आएगा। अगर इसको परचेज करना है तो फ्लिपकार्ट से परचेज मत करना। फ्लिपकार्ट पे ये 200 रुपये ऑलमोस्ट महंगा है, 200 से 250 रुपये, क्योंकि वहाँ 1900 रुपये दिखा रहा है। बस आर्टिकल की कई साइज अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जो मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है उसमें मैंने एक लिंक दी हुई है, आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको शू अवेलेबल करके दे देंगे। नेक्स्ट सवाल है कामदेव डोले का। वो कहते हैं कि योहो कैटापल्ट का रिव्यू चाहिए। डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ योहो कुछ वापस कैटापल्ट का अपग्रेडेड वर्जन या उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करेगा तो उसको ट्राई करेंगे, ऐसे मेरे दिमाग में था। अगर नहीं आएगा तो कैटापल्ट डेफिनेटली अनबॉक्स करके उसकी रिव्यू करेंगे। आयुष राज पूछते हैं सर आप रोड रनिंग किए हो या ग्राउंड में करते हो? मैं ये शूज 1600 मीटर के लिए लेने का सोच रहा हूँ। ये बात चल रही है रेड टेप फ्लो प्लस के बारे में। तो मैं रोड रनिंग करता हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं रोड रनिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैं रोड रनिंग ही करता हूँ। ग्राउंड में रनिंग वो गोल गोल घूमने में मजा नहीं आता, इसके लिए मैं रोड रनिंग करता हूँ। कुछ इस तरीके से इसकी हालत है रोड रनिंग के बाद। नीलेश सिंह पूछते हैं भैया मेरी हाइट 6 फीट एंड वेट 58 से 60 किलोग्राम है, तो मुझे 1600 मीटर रनिंग के लिए कौन से शूज लेने चाहिए? बजट 2000 है। तो पहले कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ये 2800 रुपए के आसपास है। अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। नाइकी का डाउन शिफ्टर 13 आप ले सकते हो, 2400 रुपए के आसपास है, मुझे वो सही लगता है। प्लस अगर थोड़ा सा बजट आप 1000 रुपए आगे बढ़ाओगे तो मेरे हिसाब से ASICS का जेल पल्स 16 वो मेरा फेवरेट पिक है। आप ये 3 जूतों में से ले सकते हो। अगर आपको एकदम बजट चाहिए तो ये वाला एक जूता जिसकी एनर्जी रिटर्न मुझे अच्छी लगी, आप इसको पिक कर सकते हो, एडमायर C। और बहुत सारे जूते हैं आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है। एब्रॉस की तरफ से है, एशियन की तरफ से है। एशियन की तरफ से मैं बता दूंगा अभी जो लेटेस्ट वाला उनका हाइपर कुशन 13 है, आप वो ट्राई कर सकते हो। वो आर्टिकल थोड़ा मुझे सही लगा। मैं HRX के कोई जूते अभी फिलहाल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेश वाले में कुछ लोगों का मुझे फीडबैक आया है कि थोड़ा सा अपर सोल की कंप्लेंट है उनके। जो लॉन्ग टर्म में दौड़ते हैं वो लोग बताते हैं। तो हमारे एक सर है, उनके फ्रेंड ने बोला हुआ है कि HRX, मैंने उनको HRX सजेस्ट किया तो उनसे फीडबैक आया कि HRX का जो जूता है उसकी थोड़ी सी कंप्लेंट्स है। तो इसके लिए HRX फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ सबको बताना। नहीं तो जूते एक्चुअली दिखने में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन हर बार जो पिक्चर में दिखता है उस तरीके से उसकी स्टोरी नहीं होती। क्रॉसफिट एक्सरसाइज पूछते हैं सर 32 मीटर रनिंग के लिए कौन सा शू अच्छा होगा? प्राइस है 2000 रुपया। तो अगर 2000 रुपए के अंदर आपको चाहिए और अगर आपको स्पीड रनिंग करना है तो आप इसको ले सकते हो। ये है रेड टेप फ्लो प्लस। अगर मिल गया तो इसको उठा लो, 1100-1200 रुपए में ये मिल जाना चाहिए आपको। अगर नहीं तो ये है लेटेस्ट कंटेंडर। और अगर लॉन्ग रनिंग के लिए देख रहे हो तो इसको ले सकते हो। बस इसकी मुझे लेसेस नहीं समझ में आई और अपर की जो लिप है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे पैर थोड़े से बड़े हैं, इसके लिए मेरी ये कंप्लेंट है। अगर आपके पैर स्लिम ट्रिम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। या फिर आप हाइपर कुशन 13 ले सकते हो, वो मुझे थोड़ा सा सॉलिड लग रहा है जूता, प्लस कुशन भी अच्छी है उसमें, दैट्स व्हाई। ठाकुर अभिषेक कहते हैं मैं भी कंफ्यूज हूँ ब्रो, कौन सा लूं बता दे। अगर आपको ये स्टॉक में कहीं मिल जाता है और इसके साथ अगर आप रोटेशन में कुशन शू आपके अफोर्ड कर सकते हो 2 जूते, तो ये डेफिनेटली ले लेना। स्पीड रन के लिए ये बहुत सही है। अगर आपको इसकी सेम टू सेम कॉपी चाहिए तो इसको ले लेना। इसका रिस्पॉन्स भी सिमिलर है इसके, बस ये थोड़ा सा महंगा है, 1700 रुपए के आसपास। आपको सब चीजें चाहिए, प्लेट भी चाहिए, कुशन भी चाहिए, ग्रिप भी चाहिए, तो ये जूता मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सही है। लेकिन ये वो 2000 रुपए के प्राइस पे आएगा नहीं, अभी फिलहाल 2800 रुपए का है, अफोर्ड कर सकते हो, इसको ले लो। हाइपर कुशन 13 भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लेटेस्ट वाला है, तो आप उसको भी 2000 रुपए के आसपास पिक कर सकते हो अगर आपका बजट उतना है तो। विकी जाट लिखते हैं 1600 मीटर के लिए बोल्ड फिट वोल्ट करके एक पुराना जूता था जो मुझे नहीं पसंद आया था क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था। तो हाँ भाई, स्पीड रनिंग के लिए वो जूता बहुत सही है। विजनरी माइंडसेट बताते हैं कि योर वीडियोस गेटिंग गुड व्यूज, इफ यू कैन अटैच एफिलिएट लिंक यू कैन अर्न गुड फ्रॉम दैट। थैंक यू सो मच फॉर अ सजेशन, अच्छा लगा मुझे पढ़ के।
मुझे भी ये जूते खुद के पैसे से जब मैं लाता हूँ तो कभी कभी ऐसे रुकना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी बजट में देखनी पड़ती है। आई कांट कंटिन्यूअसली बाय अ शू जो सिर्फ लाके मैं अनबॉक्स करूँ। कोई तो मीनिंग होनी चाहिए। जूता जब आता है आप उसके ऊपर दौड़ते हो और ओपन फील्ड पे दौड़ते हो, ना कि कोई मशीन पे दौड़ते हो। तो ओपन फील्ड में जब दौड़ते हो तो एग्जैक्ट समझ में आता है कि जूते का क्या वैल्यू है। तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंस का सपोर्ट रहेगा तो मैं और जूते परचेज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वाली सिस्टम में मुझे कम से कम एक हफ्ता तो वो जूते पे दौड़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से, अगर मैं मॉर्निंग में एक शू करूँ और इवनिंग में भी एक शू करूँ, तो भी मैं हफ्ते के 2 ही जूते आपको रिव्यू करके बता सकता हूँ। मेरी कुछ लिमिटेशन है खुद की, और मेरा एक स्पेसिफिक तरीका है। तो मैं जूतों को रिव्यू थोड़े स्लो लाता हूँ, लेकिन मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं जब उसके ऊपर 100 किलोमीटर करता हूँ तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस रहता है बताते टाइम। जैसे इसका सोल 100 किलोमीटर में घिस गया तो मैं जिस किसी को भी बताऊंगा इसका भाई सोल खत्म हो जाएगा जल्दी 300, 350, 400 किलोमीटर में। तो इसकी मुझे एश्योरिटी होती है जब मैं किसी को सजेशन देता हूँ तो उसका भी पैसा वेस्ट नहीं होता। बट आपका सजेशन सुन के मुझे अच्छा लगा। प्लस उसके लिए 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए एफिलिएट लिंक डालने के लिए। तो जल्दी से जल्दी भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। आर्टिस्ट अनु पटेल लिखते हैं बेस्ट रिव्यू एवर बिकॉज कि आपने 500 से प्लस किलोमीटर रनिंग किया है। और थैंक यू सो मच भाई, मुझे वेट लॉस करना था, इसके लिए मैं कर ही रहा था, तो मेरे लिए मजबूरी थी उस टाइम पे। अजय कुमार लिखते हैं भैया फोम में कोई प्रॉब्लम है क्या? फोम से छोटे छोटे पीसेस जैसे आ रहे हैं क्या? एक यूट्यूबर ने ऐसा बोला है कि 200K के बाद ऐसा आया उसको। सॉरी मैं आपकी हिंदी नहीं समझ पा रहा। देखो भाई, ये मेरा जूता है और मैं इसको नाखून से खींचता हूँ, ठीक है, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। आपको कहीं से ऐसे लग रहा है कि इसका फोम निकल रहा है। ये 900 किलोमीटर हो चुके हैं बाय द वे, तो कहीं पे ऐसे आप खुद देखो, ठीक है। कोई पॉइंटेड चीज लेके अगर करोगे तो ये फोम निकल जाएगा डेफिनेटली, बट मैं नाखून से आपके सामने निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरे जूते की हालत है। मुझे लगा था ये एटलीस्ट ये तो उखड़ जाएगा, ये तो पूरा एक्सपोज था जमीन पे। 700 किलोमीटर किए है इसने। तो आपको कहीं से ऐसे लगता है क्या कि ये उखड़ गया है? या कहीं पे ये देखो, ये एजेस पे देखो, यहाँ मेरी लैंडिंग है, यहाँ पे कहीं फोम निकला है क्या? देखो। तो फिलहाल ये 900 किलोमीटर मेरी हालत है। 900 किलोमीटर में ये जूता अभी मैंने इसको रिटायर कर दिया है। मैं इसके ऊपर कोई पर्पज रहेगा तो ही दौड़ता हूँ, नहीं तो मैं इसको डेली ट्रेन में नहीं लेता। तो आप देख के बता दीजिए भाई, कहीं फोम, इसके फोम का मिड सोल का कहीं पे इसका थर्माकोल जैसा ये जो मटेरियल है ये निकल रहा है क्या? अभिषेक वर्मा पूछते हैं सर प्लेटेड शू में जो होल होता है उसमें पत्थर फंसते हैं क्या? तो ये बात कर रहे हैं ये वाले सेक्शन की, जो एक्चुअली फ्लेक्स के लिए ये होता है, मतलब आप दौड़ पाओ, आपको अच्छा बाउंस मिले, प्लस वेट लॉस के लिए होता है। तो भाई इसके ऊपर मैंने बात की थी इंस्टाग्राम पे और इसकी रील वायरल हो गई थी, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैंने लाइव एग्जांपल दिखाया हुआ है। पहले मैंने जब वो प्रॉब्लम फेस किया तो मैंने वो पत्थर निकाल दिए, लेकिन मैं कंटिन्यूसली जब उसको फेस करना चालू किया, बिकॉज मेरे यहाँ पे सीमेंट के रोड बन रहे थे, तो उस एक जगह पे वहाँ पे ना छोटे छोटे पत्थर होते थे, तो वहाँ पे मैंने वो प्रॉब्लम फेस की थी। और उसके बाद और एक पैच है जो थोड़ा सा रफ है, तो वहाँ पे भी मैंने प्रॉब्लम फेस की थी कि यहाँ पत्थर अटकते हैं और फिर ऐसे लगता है कि ये प्लेट टूट गई है। ऐसे वो टकराने की, जब आप लैंड करते हो तो टकराने की एक आवाज़ आती है, फीलिंग आती है। तो आप इंस्टाग्राम पे अगर जाके देखोगे तो मैंने पिन किया हुआ है, फर्स्ट ही वीडियो है, आप जाके देखोगे तो आपको लाइवली पता चल जाएगा कि पत्थर फंसते हैं कि नहीं। भगत मेटाफोर का कमेंट है, मैं सोच रहा था कि सेगा एडमायर सी ले लूं लेकिन नूसा ट्राई ले लिया। भाई आपकी जो चॉइस है ना, नूसा ट्राई 16, वो मेरी भी एक फेवरेट चॉइस है। बट मेरा वाला जो सेगमेंट है वो अंडर 1K या 2K के अंदर जूते वो चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, इसके लिए मैं वो बड़े जूते नहीं लेता हूं। बट मेरा वो फेवरेट है और स्पेसिफिकली मुझे उसका वो जो फंकी कलर है वो बहुत पसंद है। बट ये वाला जूता भी कम नहीं है और ये मेरे हिसाब से अगर ये इसके 100 किलोमीटर के बाद ही इसके ऊपर मैं बोल पाऊंगा, बट ये रेप्लिकेट करता है मेरे वाले जो, मेरा जो सबसे फेवरेट है रेड टेप फ्लो प्लस, उसको ये रेप्लिकेट करता है। तो आपका जो शू का चॉइस है वो एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। आपका कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया एकदम। गार्डन गार्डन भाई मुझे लेना था लेकिन मैंने लिया नहीं है, और कोशिश करूंगा कभी आगे जाके अगर कोई बोलेगा मुझे उसका रिव्यू करो
मैं डेफिनेटली उसको परचेस करूंगा। कूल वाइब लिखते हैं, ब्रो ट्राई ASICS Dynablast 5, इट्स अ बेस्ट ऑन अ बजट, द रिस्पॉन्स एंड कंफर्ट इज वेरी गुड कंपेयर टू, इट्स क्रेजी फॉर द प्राइस। तो मेरी दिक्कत क्या है कि मैंने ये जब शू रिव्यू किया था रेड फ्लो प्लस, तो उसके बाद जो डिमांड आ रही है वो सब बजट शू की आ रही है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई तुम एक्सपेंसिव जितने भी जूते हैं जो प्रीमियम है, तो फिर मैं उसका रिव्यू करना चालू करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे खुद के लिए अगर कोई एक जूते पे ट्रेन करना है, सिर्फ रिव्यू नहीं करना, सिर्फ अकेले को विदाउट एनी, तो फिर मैं ASICS नोवा ब्लास्ट लूंगा, 5 या 6 लूंगा। 6 तो अभी आया नहीं है, तो नोवा ब्लास्ट 5 डेफिनेटली लूंगा मैं, ठीक है। मुझे वो बहुत सही पिक लगता है, बिकॉज मुझे Adidas Evo SL बहुत पतला सा लगता है, तो मुझे मालूम नहीं कि वो उसके ऊपर मेरी लैंडिंग कैसी होगी, तो इसके लिए मुझे नोवा ब्लास्ट सबसे सही लगता है। आकाश राज दू 8IW लिखते हैं, ये 1.5 महीने में 700 किलोमीटर भागा। ये जूते की हालत है भाई, ठीक है। और सुबह के 8 किलोमीटर, शाम के 8 किलोमीटर, दोनों को जोड़ लो भाई, 45 दिन के लिए 720 किलोमीटर होते हैं। उसके बाद भी मैं इसके ऊपर 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागा हूँ। इसके लिए इसका सोल इतना कड़क होने के बावजूद भी इसकी ये हालत है, यहाँ पे भी इसकी ये हालत है। तो टोटल 900 किलोमीटर भागा हूँ, और 1.5 महीना वो ऐसा था, इतना मैंने दिमाग में चीज बिठा ली थी कि इसने टोटल 6 किलो कम किए थे उस पीरियड में मेरे, ठीक है। मैंने किसी को ये नंबर डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये जूते ने मेरे 6 kgs का ड्रॉप दिया था मुझको, और इसने जो मुझे भगाया था, अब शायद ये वाला जूता मुझको भगाएगा, सेगा एडमायर सी, क्योंकि इसमें रनिंग करने में बड़ा मजा आया था। एक ही राउंड हुआ है मेरा इसके ऊपर। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे दौड़ता हूँ, तो ये देखो, ये एक इवनिंग रन है, ये एक मॉर्निंग रन है, ठीक है। ये एक इवनिंग रन है, एक मॉर्निंग रन है। ऐसे कर करके मैं दिन में 2 बार दौड़ता हूँ। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 45 डेज करोगे तो वो 720 किलोमीटर होते हैं। तो मालिक, अगर आपको कोई शक रहेगा, तो जो वेट लॉस के लिए दौड़ता है ना, वो जी जान लगा के दौड़ता है, वो तो ट्रेनिंग करने वाले से भी ज्यादा दौड़ता है। और जब वो मेरी मजबूरी थी कि मुझको वेट लॉस करना ही था, और जब वो वेट लॉस हुआ, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि भाई ये जूते में कितनी जान है, ठीक है। और मन भी किया था कि इसका जो नेक्स्ट वाला जो वर्जन आया था रेड फ्लो प्लस 2 वो ले लूं, लेकिन फिर मुझे सेम जूता लेने में मैंने जाके शोरूम में देखा, तो मुझे हार्डली कोई चेंजेस ऐसे लगे कि जिसको मैं ये कर सकता हूँ, रिव्यू कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने वापस ये वाला जूता नहीं लिया। नहीं तो भाई मैं उतना दौड़ा हूँ, मुझे मालूम है मैं कितना दौड़ा हूँ और मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। अगर आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस अगर जाके देखोगे, तो उसमें मेरा ये चेहरा देख लेना कैसा है, ठीक है। एकदम पुरानी वाली वीडियोस अगर आप शॉर्ट्स वगैरह जाके देखोगे, और अभी का चेहरा, इसमें आपको बहुत फर्क समझ में आएगा कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। अगर मैं मेरे नंबर्स दिखाऊंगा कभी ना कभी जिंदगी में, आपको नंबर्स भी दिखाऊंगा। और आपके अगर कोई सवाल रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना। सेगा एडमायर सी का जल्दी से जल्दी रिव्यू लाने की कोशिश करेंगे, बट जूता मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लगा। कुछ चीजें निगेटिव भी है इसमें, जो कोई भी कमेंट्स है वो एकदम ऑनेस्टली देने की कोशिश करूंगा। ये वाले वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।